इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। मंत्र हो तुम्ही संदेश जीवन के, तुम्ही मात हो तुम्ही तात हो मेरे नाथ नव जीवन के, तुम्ही नाथ हो तुम्ही मंत्र हो तुम्ही संदेश जीवन के, तुम्ही मात हो तुम्ही तात हो मेरे नाथ नव जीवन के, मेरे नाम निष्काम गिरी स्वामी व्यंजना। गुरु वंदना मंगलकारी गुरु वंदना, गुरु वंदना मंगलकारी गुरु वंदना, चरणों में वारी जाऊं, चरणों में वारी जाऊं बलिहारी तिहारी तिहारी। गुरु वंदना मंगलकारी गुरु वंदना, मंगलकारी गुरु वंदना। सौभाग्य सागर गुरु तुमको पाकर, दुख दर्द टलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे, हो दिन मेरे बदलने लगे। कृपाएं मुझ पर गुरुवर की देख कर, संकट बच के चलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे। अभी आप सब लोग जहाँ पर बैठे हो तो ये मत समझना कि हम ऐसे ही बैठे हैं। आप अपने तरफ से कुछ कर पाओ ना कर पाओ, पर यदि जहाँ पर बैठकर अनुमोदना भी कर रहे हो तो आप अपने खाते में खूब सारा पुण्य लेकर कमा कर जा रहे हो। आपने सुना होगा श्रीपाल के बारे में, उन्होंने केवल मुनिराजों की, साधुओं की थोड़ी सी निंदा करी थी और 700 लोगों ने ताली बजाई थी, और ताली बजाने के फल से उनको कोढ़ रोग हो सकता है। तो आप जहाँ पर बैठकर मंदिर जी में 720 भगवान विराजमान होंगे, शास्त्रों को यदि आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे, आचार्यों की बात को यदि आप मानोगे तो आचार्यों ने ऐसा लिखा हुआ है कि जितने भी जैनी लोग हैं, जिन लोगों ने जैन कुल में जन्म लिया है, आप जितने भी लोग बैठे हैं जहाँ पर, तो मुझे जहाँ तक पक्का यकीन है कि जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोगों ने जैन कुल में, बाकी का एक दो ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने जैन कुल में जन्म नहीं लिया हो, पर जहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ज्यादातर सभी लोगों ने, आप लोगों के पास तक मेरी आवाज आ रही है ना? आप लोगों की आवाज मेरे पास तक नहीं आ पा रही। जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोगों ने जैन कुल में जन्म लिया है।
सभी लोग जैन कुल में जन्म लेने वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर, और आचार्यों ने ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में, जिन लोगों ने जैन कुल में जन्म लिया है वो अपनी पूरी जिंदगी में, अपने पूरे जीवन काल में कुछ भी कार्य कर पाए या ना कर पाए, पर अपने तरफ से एक छोटे से भगवान भी यदि जिनाले में विराजमान कराते हैं तो वो भविष्य में तीर्थंकर पदवी को प्राप्त हो जाया करते हैं। इसमें किसी प्रकार की आश्चर्य की बात नहीं है। पूर्व काल में अपने पूर्वजों ने मंदिर जी में एक छोटी सी प्रतिमा विराजमान कराई थी, तो आज आपको भारत में जगह जगह जहां भी खुदाई होती है तो आप देखना अन्य प्रतिमाएं मिला नहीं करती, केवल और केवल जैन प्रतिमा ही मिला करती है खुदाई में। और जब खुदाई में जैन प्रतिमा मिला करती है तो जैन का कितना अस्तित्व, कितना गौरव, कितनी महिमा बढ़ जाया करती है। और दुनिया वाले भी कहा करते हैं कि हम जहाँ भी खुदाई करते हैं, जहाँ भी कुछ करते हैं तो वहाँ पर केवल और केवल जैन प्रतिमा मिला करती है। तो जैन की कितनी महिमा है, जैन धर्म का कितना अस्तित्व है, जैन धर्म का कितना गौरव है, वो अपने पूर्वजों की वजह से है। देखिए एक दो चेयर कराएंगे फिर हम लोग आगे चलेंगे। कार्य के लिए बहुत सारे कार्य भी करना है हमें। देखिए नाग नागिन का जोड़ा है। नाग कुमार देव जो पंच कुमार देव होते हैं उसमें से नाग कुमार देव भी होते हैं। घर में किसी भी प्रकार की कोई आदि व्याधि ना आए, कोई कष्ट आपदा विपदा ना आए, इसलिए इस नाग नागिन के युगल जोड़े के लिए स्थापना करते हैं। इनकी स्थापना करने से हमारी सभी आदि व्याधि दूर हो जाती है। विशेष अगर किसी की जन्मपत्री में काल सर्प योग है और आपने ही नाग नागिन का जोड़ा स्थापित कर दिया, 25,525 रुपया एक। धर्मवीर जी 25,525। बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, दुख आते हैं हम पर तो रोते नहीं। भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, दुख आते हैं हम पर तो रोते नहीं। दिन रात ये खबर ले रहा है, दिन रात ये खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीब। महानुभाव, आज बड़ा शुभ प्रसंग है कि आज पारसनाथ जिनालय नीतिखंड पार्ट 1 में भव्य 30-24 वेदी का शिलान्यास होने जा रहा है। न जाने आपने अपने जीवन में कितनी शिलान्यास घर के देखे होंगे, फैक्ट्री के मुहूर्त देखे होंगे, न जाने कितनी जगहों पर क्या क्या शिलान्यास देखे होंगे, लेकिन बिरले ही ऐसे लोग होंगे जो 30-24 का शिलान्यास कर रहे हैं, जहां पर एक नहीं, 24 नहीं, 300 नहीं, बल्कि 724 बिंब भगवान के विराजमान होंगे, जिनमें विराजमान होंगे, उसका शिलान्यास करने के लिए आप पहुंच रहे हैं। बात द्रव्य की नहीं है, बात भाव की है। आप
कुछ नहीं दे सकते तो भी आपको पंडित जी हाथ जरूर लगवाएंगे। इस पंडाल में बैठा व्यक्ति चाहे 1 रुपए का दान दे रहा है, चाहे 1 करोड़ रुपए का दान दे रहा है, कोई भी व्यक्ति ऐसा अछूता ना रहे जो उसमें एक छोटा सा शिला ना रख पाए। ऐसी व्यवस्था समाज भी चाहती है, हम भी चाहते हैं कि सभी लोग पुण्य जरूर करें। आज यहाँ पर जो कार्य चल रहा है, इस कार्य को करने के लिए ये मेहनत एक दिन की नहीं होती है, बरसों बरसों मेहनत करना पड़ती है, जब जाके सारा काम संपन्न होता है। मुझे आज भी याद पड़ता है 2024 में हमारा चतुर्मास नोएडा में चल रहा था। पर्युषण पर्व के पहले यहाँ की समिति समाज आई, बोले महाराज जी हमारे नगर में इस साल चतुर्मास नहीं हुआ, आप 2 माता जी या 2 महाराज को भेज दें। लेकिन चूंकि उस समय 2 माता जी का भूगल जाने का हो गया था और 2 महाराज जी का खोड़ा जैन मंदिर जाने का हो गया था, और संघ में साधु 2-4 हमारे पास भी चाहिए, तो मैंने इनसे कहा कि यदि आप लोग अष्टानी का पर्व में आओगे तो शिक्षक विधान कराने में जरूर चलूंगा। ऐसी बात आई गई और चली गई। लेकिन कहते ना, जहां चाय है वहां पर राह जरूर होती है। इन्होंने उस बात को समझा, सुना और अष्टानिका के पहले आए, बोले महाराज जी अष्टानी का पर्व आपके सामने कराना है। हमने कहा ठीक है, और उस संघ को देखते हुए संघ अष्टानी का पर्व में यहाँ पर पहुंचा। आपको बताऊं कि अष्टानी का पर्व में आए तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, श्रावक जितना सुलझा हुआ दिखता ना, तो सुलझा हुआ है नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा महाराज जी आप आहार लेने कहाँ तक जा सकते हो? मैंने कहा 2 किलोमीटर तक। बोले कितने मंजिल जा सकते हो? मैंने कहा जितना मंजिल तुम चढ़ा सकते हो। क्या कहा? जितना मंजिल तुम चढ़ा सकते हो। तो इतना कहना था, तो 18-19 तक तो उन्होंने पार लगा दिया था सबको, कि उस 18-19 मंजिल तक तो हार कराई दिया। एक ने बोला, बोले महाराज जी को इतना दूर क्यों ले जा रहे हैं? बोले महाराज ने तो अनलिमिटेड छूट दे दी। कोई बात नहीं, देखिए पुण्य का उदय है, और हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, यदि किसी श्रावक का घर हिमालय की चोटी पर है तो मैं वहां जाकर भी आहार लूंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर कि उसको पुण्य मिल जाए। उसकी भावना तो है ले जाने की, तो साक्षी चलती नहीं। जो महाराज साहब ने बताया ना, जब शिक्षक विधान हो रहा था उस समय ऊपर 2 जिन में विराजमान थे वेदियों में, कोई ऊपर जाके पूजा करने राजी नहीं। ये बोले महाराज जी आप ही विधान ऊपर करा दो। मैंने कहा जब इतने बड़े भगवान जी हैं, उनके सामने सारे आयोजन हो रहे हैं, तो 8 दिन की भक्ति हम इनके सामने क्यों ना करें? तो फिर जैसे तैसे करके वो व्यवस्था बनाई। फिर व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी जब भी कहीं होती ना, चाहे कोई समुदाय हो, कोई संत हो, चाहे संघ हो, वो कहते जहां 10 लोग नहीं बैठाना है, यदि सौभाग्य संघ महाराज जी को बुलाओगे तो 50 लोग को अपने आप बैठा देंगे। तो उन्होंने बोला महाराज जी व्यवस्था ये है, मतलब व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। उस समय मेरे ख्याल से 12-13 साधु का संघ था, समाज से पंडित थे, विद्वान थे, सब कुछ थे, और सारा का सारा काम संपन्न हुआ। तो मैंने वहां पर एक चीज देखी कि यहाँ पर 2 चीजों की कमी है, और ये जो शिलान्यास हो रहा है ये 2 चीजों के लिए हो रहा है। ये समिति हमारे आकाश जी, अनुराग जी, अभिनव जी, आनंद जी और जो संजय भैया जी, जो भी टीम है इनकी, उसी लिए काम कर रहा है। एक तो यहाँ पर जब संघ आता है तो रहने की दिक्कत है, और दूसरा जब दर्शनार्थी बढ़ते हैं तो पूजन की दिक्कत है। तो ये भावना भाई कि ऐसा कुछ काम किया जाए जिसमें दोनों कोरम पूरे हो जाएं। तो मैंने इनको कहा कि आप 30-24 जिनाले बनाओ, उससे 30-24 भी आएगी और साथ में संत निवास की व्यवस्था भी बनेगी। तो तुरंत समिति ने तय किया कि आने वाले समय में भगवान जी का पंचा करा के हम लोग संत निवास की ओर भी चलेंगे। अगले बार कोई आए तो पूछते भाई आपके घर में जगह मिल जाएगी, आपके घर में जगह मिल जाएगी। अब घर में जगह है नहीं है, बार बार दिक्कत होती है, तो अगली बार घर में जगह नहीं मांगेंगे, बल्कि संत निवास में ही संतों को ठहराने का प्रयास करेंगे। इससे सारा का सारा काम संपन्न हो जाए। और मुझे तो भैया अब ये लगने लग गया है बार बार, ये जो भूमि है ना पवित्र होते जा रही है, पवित्र होते जा रही है। आप सब ऐसी मंगल भावना भाव, ये भूमि यदि और हमारे समाज को मिल जाए तो सारा का सारा काम ही हो जाए। इसके लिए महाराज जी का आशीर्वाद तो है, लेकिन आप सबका संकल्प चाहिए। पैसे देने वाले तो आ जाएंगे, लेकिन आप सबका संकल्प मौजूद चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समोषण विधान हो गया, यहाँ पर वेदी का स्थानांतरण हो गया, यहाँ एक दो छोटे मोटे कार्यक्रम और हो गए, तो हो सकता है कि भगवान पारसनाथ जी भी आपको इसलिए कहीं और जगह नहीं दिला रहे हैं, वो चाह रहे हो कि मेरे नेत्र यहाँ खुलने वाले हैं तो यहीं का सारा काम हो जाए। भावना चाहिए, भावना तो बड़ी भावना चाहिए। एक बार एक छोटी सी बेटी अपनी माँ के साथ में पंसारी की दुकान पर गई। पंसारी की दुकान समझते हो? किराने की दुकान, राशन की दुकान। वहां पर जाने के बाद उसने देखा कि माँ सारा सामान ले रही थी, तो वहां पर जो दुकान पे अंकल थे उन्होंने चॉकलेट का डिब्बा खोला और उस बच्ची के सामने बढ़ा दिया कि बोले जो चाहे ले लो। बच्ची ने चॉकलेट नहीं ली। माँ ने कहा बेटे ले लो, कोई बात नहीं, उसने नहीं ली। अंकल ने बार बार कहा चॉकलेट ले लो, उसने नहीं ली। अंकल ने चॉकलेट का डिब्बा बंद कर लिया
और जब सामान आदि तोल दिया गया, दे दिया गया, उसके बाद जब बच्ची जाने लगी तो अंकल ने उसको बुलाया, चॉकलेट का डिब्बा खुला, बोले बेटा ले लो, बोले मुझे नहीं चाहिए। तो अंकल ने क्या देखा, आओ ना ताओ देखा, उन्होंने मुट्ठी भर के उठाई, चॉकलेट उठाई और उसकी जेब में भर दी। जब वो बाहर जाने लगी तो नाच नाच के चॉकलेट खा रही थी। तो माँ ने कहा बेटे तुझे चॉकलेट पसंद है? मैं भी कह रही थी ले ले, अंकल भी कह रहे थे ले ले, पापा भी बोले ले ले, तूने लेकिन नहीं ली। बोले नहीं लेती मम्मी, मैं अपने हाथ से नहीं लेती। बोले क्यों? बोले मम्मी यदि मैं अपने हाथ से लेती तो मेरे हाथ छोटे हैं, मेरे हाथ में 5 चॉकलेट आती, लेकिन मैंने अपने हाथ से नहीं ली तो अंकल ने मुट्ठी भर के चॉकलेट दी तो 25 चॉकलेट मेरी जेब में आई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मांगोगे 5 मांगोगे, लेकिन भगवान देंगे तो 25 का भी दे सकते हैं। इसलिए भगवान पे, गुरु पर श्रद्धा रखिए, अपने आप सारे काम हो। मैं देखता हूं यदि आज पूरे एनसीआर में प्रातःकाल से लेकर 11 बजे तक जिन मंदिर में कहीं पर भक्तों के दर्शन का तांता लगा हुआ है तो उसमें नीति खंड का नंबर भी आता है कि प्रातः 6 बजे से लेकर 11 बजे तक जिनाभिषेक दर्शन करने वाले, अभिषेक करने वाले लोग हैं। और अभी जो थोड़े बहुत नाराज होते हैं ना, मुझे सीट नहीं मिली, उस मंदिर जाऊंगी, उस मंदिर जाऊंगा, उनकी दुविधा भी भगवान नवंबर में दूर कर देंगे कि तुम कहोगे भैया सीट दोनों तरफ है, दोनों तरफ बैठ के पूजा करें। क्योंकि जब भगवान जी रहेंगे, सामने इंद्र स्तंभ होगा, सामने सारा काम संपन्न होगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब जिस चीज का संयोग होता है अपने आप उसका नियोग बन जाता है और सारा का सारा काम संपन्न हो जाता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, संसार के बहुत बड़े चक्र हैं और इस संसार के चक्र में लोग तरह तरह से रहते हैं। अमन भाई, भाभी जी का नाम क्या है? आप मुझे बताओ कि आपकी शादी ऋचा जी से क्यों हुई है? वो बोले भगवान की मर्जी थी, हमारा संयोग था, है ना। तो ये कई लोग बोल रहे थे कि बोले ये 30-24 का शिलान्यास महाराज जी के सामने क्यों हो रहा है? अरे जब भगवान पारसनाथ जी मुझसे प्रसन्न थे तो इनका शिलान्यास भी तो मैं ही करूंगा, उनका योग भी तो हमसे ही थे। जब तुम्हारे शादी ब्याह का योग अपने योग से भगवान की मर्जी से होता है तो ये भी तो भगवान की मर्जी से सारा काम संपन्न होगा। ये तो हर्ष की बात है। कहना ये चाहता हूँ कि जिंदगी में सारे काम जिस समय होना है उस समय होंगे और जिसके हाथ से होना है उस समय ही होंगे। तो यहाँ पर शिलान्यास हुआ और आगे हमारे प्रतिष्ठाचार्य महोदय सतीश जी मुहूर्त निकाल रहे हैं। यदि देखिए नवंबर का मुहूर्त निकल गया, व्यवस्था बन गई तो नवंबर में प्रतिष्ठा होगी। वो कदाचित 1% नवंबर में नहीं हो पाई तो फिर मार्च में होगी। इसलिए कि हम सबका मन है कि 2017 में भी नवंबर में हुआ था तो आने वाले 27 में, मतलब जो 26 है उसमें भी नवंबर प्रतिष्ठा हो जाए, क्योंकि 3 जनवरी को पारसनाथ भगवान का जन्म कल्याण महोत्सव है। तो ये चाहते हैं कि पारसनाथ भगवान का जन्म कल्याण महोत्सव नवीन वेदी के सामने बन जाए और सारा का सारा काम संपन्न हो जाए। तो आज से आप कमर कस लें अपनी। पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव तो कराएंगे, लेकिन उसमें सौधर्म बनेंगे, माता पिता बनेंगे, कुबेर बनेंगे। कई लोगों के मन में बड़ी बड़ी भावनाएं हैं तो समिति संपर्क कर सकते हैं। और आप सबके लिए देखिए, आप लोग कहीं नरम ना पड़ जाओ, इसलिए आप लोग को गर्म करने के लिए हमने शुभ सागर जी महाराज जी और सुलभ सागर जी को छोड़ दिया है। लगातार ही आपको क्या करेंगे, भक्ति के रस में नरम से गर्म करते रहेंगे, इससे सारा काम संपन्न होगा। महाराज जी भी विद्वान हैं और सबसे बड़ी बात है कि गुरु आज्ञा का पालन करने वाले हैं। तो आप इनके सानिध्य में कि अपने कर्मों को काटने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो शिलान्यास हो रहा है ये मात्र शिलान्यास नहीं है, हमारे जीवन की एक आधारशिला रखी जा रही है, उसे जुड़कर धर्म लाभ ले। यही मंगल शुभकामना गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।